हेलो गाइस, तो जो ये वीडियो है ये 2025 की आखिरी वीडियो होने वाली है और अगर तुम इसे नए साल के दिन देख पा रहे हो तो हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि ये साल भी तुम्हारे पिछले सालों जैसा ही बढ़िया जाए। आई होप कि पिछले साल भी अच्छे गए होंगे। अब तुम में से बहुत लोग इस नए साल में नई चीज स्टार्ट करने वाले होंगे तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। पर ज्यादा मोटिवेशन में मत खो जाना क्योंकि डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। तो ज्ञान तो बहुत दे दिया मैंने, तो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में हम 2025 के टॉप 5 वर्स्ट एंड बेस्ट एनिमे को रैंक करने वाले हैं। अब जो ये रैंक है इसे मैंने खुद से बनाया है तो तुम्हारे जो ओपिनियन है वो मुझसे डिफरेंट हो सकता है। तो अपनी लिस्ट को कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे 2025 में इतना सपोर्ट करने के लिए और आशा करूंगा कि 2026 में भी इस तरह का तुम लोग सपोर्ट बनाए रखो और मैं भी अपने वीडियोस की क्वालिटी और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अपने आप में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करूंगा जिससे मैं तुम्हें और भी अच्छे वीडियोस डिलीवर कर पाऊं। तो चलो बहुत सी बातें कर ली, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग रैंक करेंगे टॉप 5 वर्स्ट एनिमे ऑफ 2025 और जो नंबर 1 में है आई थिंक उसे तुमने गेस कर लिया होगा। तो नंबर 5 पे है रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन आई नाउ वांटेड द डंजन सीजन 2। अब मुझे नहीं पता कि इसका सीजन 1 कब आया था या फिर किन्होंने इसका सीजन 1 देखा था, लेकिन कौन अपने मेन कैरेक्टर को वेंडिंग मशीन में रिबॉर्न होते हुए देखना चाहता है। अब मुझे ये तक पता है कि बहुत से लोगों को इस तरह का एनिमे देखने को पसंद है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन ये मेरे टाइप का एनिमे नहीं है और मैंने इसके जो एपिसोड देखे ये भी मुझे ज्यादा इंगेजिंग नहीं लगे, इतने कुछ खास नहीं लगे। बट हाँ, ये अच्छी है जिनको इस तरह के एनिमे देखने पसंद आता उनके लिए, इसलिए मैंने इसे नंबर 5 में रैंक किया है। नंबर 4 द संजय फैमिली चिल्ड्रन। नंबर 5 की तरह भी ये भी अपने जॉनरास के ऑडियंस के लिए अच्छी एनिमे है, बट इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि ये भी बहुत से ऑडियंस को पसंद नहीं आई। और ऐसे एनिमेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकी नॉट इंगेजिंग स्टोरी। बट हाँ, फैन सर्विस बहुत बढ़िया किया है। नंबर 3 फ्रेंड गर्लफ्रेंड सीजन 4। अब इस सीजन को देखकर बहुत से ऑडियंस गुस्सा हो गए थे। आखिर क्यों ना हो, एक बंदा जो अपनी बंदी के लिए इतना डेस्परेट है, इतना कुछ करने के बाद भी उसको क्या मिला? अगेन रिजेक्शन। याद है कि हमारा मेन कैरेक्टर भी इतना चोमू टाइप का है ना। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि नहीं अब जाके शायद उसको वो मिलेगा जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। पर उसे फिर से क्या मिला? कुछ नहीं। यहाँ तक कि ऑडियंस के ऑथर पर गुस्सा हो रहे हैं। आखिर कितना एक लड़की के पीछे मरवाएगा मादर। बट लेट्स सी कि इसके सीजन 5 में क्या होता है और अगर यही हुआ तो फिर से आउटरीच होगी ऑडियंस। नंबर 2 द बिगिनिंग आफ्टर एंड। अब देखो ये जो एनिमे है ये नेक्स्ट सोलो लेवलिंग बन सकती थी जिस तरह इसकी मानवा है। इसमें सब बढ़िया है, हमारा मेन कैरेक्टर, एंगेजिंग स्टोरी लाइन प्लस इसका वर्ल्ड। बट हगा किसने? इसके एनिमे एडेप्टेशन ने। यानी जितना जबरदस्त इसका मानवा है उतना ज्यादा बेकार इसका एनिमे है। यहाँ तक कि बहुत से ऑडियंस इसको बैन करने की मांग भी कर रहे हैं। और अगर बात वर्स्ट एनिमेशन की हो ही रही है तो मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ इस साल की सबसे ज्यादा बेकार, सबसे ज्यादा घटिया, लोगों के एक्सपेक्टेशन में हगने वाली, जिसे आने वाले टाइम में वर्स्ट एनिमे एडेप्टेशन ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड भी मिल सकता है। नन अदर देन वन पंच मैन सीजन 3। इसके ऊपर तो मैंने कल एक सेपरेट वीडियो बना दी है। भाई क्या था ये एनिमेशन, क्या था ये एनिमे। अब देखो हो सकता था कि मैं ही अपने इसी वीडियो में इसी शायद सबसे टॉप 5 बेस्ट एनिमे के लिस्ट में रखता, लेकिन अफसोस हो सकता है कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में कोई इसके पीक एनिमेशन सीजन 3 को देख रहा होगा। लेकिन क्या हम ही मिले थे क्या इसका सबसे वर्स्ट एनिमेशन देखने का? यहाँ तक कि ये अब तक की सबसे ज्यादा लो रेट एपिसोड डिलीवर कर चुका है और आई थिंक इसके रिकॉर्ड को और कोई तोड़ भी नहीं पाएगा जब तक इसका पार्ट 2 ना आ जाए। तो ये था इस साल की वर्स्ट एनिमे। और अब हम बात करते हैं इस साल के टॉप 5 बेस्ट एनिमे के बारे में। तो नंबर 5 पे आता है द टाकोपी ओरिजिनल सिन। एक मिनट, ये कहां से आ गया? एडिटर? ओके, मजाक हो गया। एक्चुअली में जो ये एनिमे है अपने जॉनरा के हिसाब से बहुत ही बढ़िया एनिमे है, बिकॉज इसका डार्क थीम और इसमें जो बुली और जो वायलेंस दिखाया गया है वो सही में इम्पैक्ट करता है। और इस तरह का जो डार्क क्रूल एनिमे है ये बहुत ही कम देखने को हमें मिलता है, क्योंकि एक टाइम में जो ये बहुत ज्यादा क्यूट भी लगता है तो एक टाइम में ये उतना ही डार्क भी हो जाता है। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं, फिर मैंने इसको और वीडियो बनाया नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं चला गया था क्योंकि बार बार यूट्यूब इसको एज रेस्ट्रिक्ट कर रहा था और सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसमें उतनी रीच नहीं मिल रही थी। ओके, नंबर 4 में 2 एनिमेज हैं। पहला आता है देन द डांस सीजन 2 और है साकामोटो डेज। अब देखो ये दोनों ही एनिमे बहुत ही जबरदस्त थी, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। स्पेशली डेंडेडैन, मैं इसका पर्सनली फैन हूँ और जब से इसका सीजन 1 आया था सीजन 2 का भी वेट कर रहा था बिकॉज इसकी मांगा मैंने पढ़ी है, लेकिन उसको एनिमे में देखने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ एंड आई होप कि तुम भी इसके एनिमे को वेट कर रहे होगे। सेम केस साकामोटो डेज के साथ भी है। नंबर 3 द समर हिकारू डेड। अब देखो शायद हो सकता है कि तुमने इस एनिमे का ज्यादा नाम नहीं सुना होगा,
बट ये सही में बहुत बढ़िया एनिमे है। ये एक हॉरर एनिमे है और इसका कॉन्सेप्ट यूनिक तो नहीं है बट इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है। और ये जो एनिमे है ये एक याओई एनिमे है और अगर तुम इसके बारे में नहीं जानते तो ये उस टाइप के एनिमे है। What is that word? What is that one word? I saw that one video. जहाँ इसके टाइटल को देखकर तुम्हें पता चल गया है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर हिकारू है वो मर चुका है और उसके जगह एक पैरासाइट आ चुका है जो उसकी तरह दिखता है। और जो इसका बीएफ है, हाँ इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं, तुम्हें कोई से भी समझना है समझ लो। वो उसे तब भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आई नो क्रेजी स्टोरी बट देखने में मजा आएगा। Why are you gay? नंबर 2 वेरिएंट बियॉन्ड जर्नी एंड्स एंड सोलो लेवलिंग सीजन 2। हाँ इसमें भी मैंने 2 एनिमेस को रखा है क्योंकि मैं अगर इनमें से कोई भी ऊपर नीचे करता तो दोनों ही ऑडियंस मेरे को खा जाती। सोलो लेवलिंग इस साल की बेस्ट एनिमे का अवार्ड भी ले चुकी है बट मेरे को लगता है कि सोलो लेवलिंग कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड है। ओके मुझे उल्टा लटकाने की जरूरत नहीं है, मेरे को भी सोलो लेवलिंग पसंद है। और अब बात करते हैं इस साल की बेस्ट एनिमे के बारे में और वो कौन है। अगर मुझे इसे एक वर्ड में डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा पीक। इसके एक्शन, इसके विजुअल्स, इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, हर एक चीज पीक था। एंड दैट्स हाउ कि हम किस तरह एक बेस्ट एनिमे का एंड देख सकते हैं। ये है एग्जाम्पल MHA। और अभी 2025 तो नहीं पर आई थिंक 2026 में बेस्ट एनिमे का अवार्ड जरूर जीत सकती है। तो ये था वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो लाइक करना और इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलते हैं अगले साल। और जिनको लग रहा था कि 26 में दुनिया खत्म है, जरा ये देख लो। वही चाचा ने बोला था 26 में दुनिया खत्म होने वाला है ना, दुनिया खत्म होने वाली है। बाय।